ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे अपने को महावीर अनुभव करते हो। महावीर अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान। जो महावीर आत्मा है उसके लिए सर्व शक्तियां सदा सहयोगी। ऐसे नहीं कोई शक्ति सहयोगी हो और कोई शक्ति समय पर दुख देने वाली हो। हर शक्ति ऑर्डर पर चलने वाली है। जिस समय जो शक्ति चाहिए वो सहयोगी बनती है, या टाइम निकल जाता है पीछे शक्ति याद आती। ऑर्डर किया और हुआ, ऐसे होता है। बाबा हमसे प्रश्न पूछते, ये सोचना व करना न पड़े कि करना नहीं चाहिए था लेकिन कर लिया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल दिया। आपको किसी ने कुछ उल्टा सुल्टा बोला, आप उस समय ही आपने सहन शक्ति को ऑर्डर किया, सहन शक्ति आओ, समाने की शक्ति आओ। तो आप में सहन शक्ति, समाने की शक्ति उसी समय आई कि आपने बोल दिया, उसके बाद आपको लगता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे सहन करना चाहिए था, मुझे उसको अच्छे रूप में परिवर्तन करके समाना चाहिए था। अगर ऑर्डर करने पे नहीं आई और आपने कुछ बोल दिया, कर दिया, तो इससे सिद्ध होता है कि शक्तियां समय पर सहयोगी नहीं है। सुनना नहीं चाहिए लेकिन सुन लिया, तो कान कर्मेंद्रिय अपने वश में नहीं हुई ना। अगर सुनना नहीं चाहती, सुन लिया, तो हमें किसने धोखा दिया? हमारे कान ने ही धोखा दे दिया। बाबा कहते हैं जैसे कोई कारोबार करते हैं तो उनके सहयोगी साथी जो मददगार होते हैं, कई बार वही धोखा दे देते ना। तो यहाँ पे भी हम दुखी क्यों हुए हैं? क्योंकि हमारी ही शक्तियां, हमारी ही गुण, हमारी ही कर्मेंद्रियां हमें समय पर धोखा दे देती। अपनी कर्मेंद्रिय अगर समय पर धोखा दे दे तो फिर हम अपने शरीर का मालिक कहलाएंगे। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, ऐसा कहलाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं आज मनुष्य आत्मा दुखी क्यों है? क्योंकि वो अपने शरीर को ही कंट्रोल नहीं कर सकती, वो अपनी मन बुद्धि को ही कंट्रोल नहीं कर सकती, अपने संस्कारों को ही कंट्रोल नहीं कर सकती। तो वो अपने जीवन को सुखमय कैसे बना सकती है? वो अपनी गृहस्थी को, अपने धंधे में कैसे उन्नति प्राप्त कर सकती है? तो बाबा कहते पहले हमें स्व पर राज्य करना आना चाहिए। मन वही सोचे जो मैं आत्मा उसको बोलूं। जिस समय मुझे आत्मा को जो कम करना है तो मन उसी रीति सोचे, बुद्धि उसी रीति निर्णय करे, कर्मेंद्रियां उसी रीति कार्य करें। ऐसे नहीं हमें कहीं कुछ काम करना हो, उस समय हमें भूख लग रही है, कर्मेंद्रियां कह रही है मुझे भूख लग रही है, कर्मेंद्रियां साथ नहीं दे पा रही, मुझे नींद आ रही है, मैंने फलाने ने ये कहा सुन लिया, अब मुझे मेरा मन खराब हो गया, अब मैं ये काम नहीं करूँगा या करूँगी। तो बाबा कहते हैं इसीलिए मैं तुम्हें अभी राजयोग का अभ्यास कर रहा हूँ। राजयोग अर्थात आत्मा परमात्मा को याद करके अपनी सर्व कर्मेंद्रिय मन बुद्धि पर, संस्कारों पर राज्य प्राप्त करे। सर्व शक्तियां, सर्व गुण समय पर उसका सहयोग दे, समय पर उसको उसके कार्य में आए। इतनी शक्ति हमें धारण करनी है। राजयोग का अर्थ ही है सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर से चले, जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे सर्व कर्मेंद्रियां वैसे ही कार्य करें। महावीर कभी यह बहाना नहीं बना सकते हैं
कि समय ऐसा था, सर्कमस्टेंसेस ऐसी थी, समस्या ऐसी थी, नहीं। समस्याओं का काम तो आना है ही सही, और वो आएंगी, अभी बहुत आएंगी। बाबा तो हमें पहले से कह देते, अभी जो हमने पहले भी समस्या नहीं देखी होंगी ना, और अलग अलग तरह की आएंगी। क्यों? क्योंकि हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो हमारा एग्जाम भी तो होना चाहिए ना। एग्जाम नहीं आएंगी, समस्या नहीं आएगी, तो हमें कैसे पता पड़ेगा हमारे अंदर कौन सी शक्ति गुण हमारे सहयोगी है या नहीं है, कौन सी कर्मेंद्री मुझे समय पर धोखा दे रही है। ये सब चेक करने के लिए, हमें पक्का बनाने के लिए, बाबा की इस पढ़ाई में पास विद ऑनर्स बनने के लिए बाबा कह रहे हैं और समस्या आएंगी, लेकिन हमारा क्या काम है? महावीर का काम है समस्याओं का समाधान करना, न कि हार खाना। हार खाना हमारा काम नहीं है। बाबा कहते हैं तो अपने आप को परीक्षा के समय चेक करो। ऐसे नहीं, परीक्षा तो आई ही नहीं, मैं ठीक हूँ, पास तो पेपर में के टाइम होना पड़ता है ना, या पेपर हुआ ही नहीं और ऐसे ही हमें बाबा डिग्री दे दे। देवी देवता पति की प्राप्ति तो होगी, हम अभी स्वर्ग में तो जाएंगे, लेकिन वहां तो इतने सारे पोजीशंस होंगे ना, इतने सारे पोजीशंस में हमें कौन सा पोजीशन मिलेगा? तो वो इस एग्जाम से हम बाबा डिसाइड करें। बाबा कहते हैं तो सदा निर्भय होकर विजयी बनना है, हमें कभी घबराना नहीं। अब हमें और ये आह्वान करना है कि देखिए ये बात हमारे जीवन में आती है तो हम पार कर सकते हैं। पहले से ही हमें तैयार रखना है अपने आप। तो बाबा कहते हैं जैसे एग्जाम देते हैं तो अलग अलग रीति से स्टूडेंट जो होते हैं, अलग अलग तरीके से सेम क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है उनके एग्जाम में, उस रीति से वो पहले से ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब कहना नहीं है, अब क्या है, करना है। छोटी मोटी बातों में अब कमजोर नहीं बनना है। जो महावीर विजय आत्मा होती है ना, वो सदा हर कदम में तन से मन से खुश रहते हैं, उदास नहीं रहते, चिंता में नहीं आते हैं, सदा खुश और बेफिक्र होंगे। महावीर आत्मा के पास दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। तो अब हमें वैसे मन से, बाहर से तो क्या, मन से तो क्या, स्वप्न में भी हमें कौन सी लहर नहीं आनी चाहिए? दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। नया, क्योंकि सुख के सागर के बच्चे बन गए ना, तो कहाँ सुख का सागर और कहाँ दुख की लहर। अब हमारे स्वप्न भी परिवर्तन हो जाने चाहिए। तो बाबा कहते हैं नया जन्म हुआ तब सपने भी तो नए आने चाहिए ना, पुराने थोड़ी आने चाहिए। तो हमारे सपने भी नए होने चाहिए। वो सपनों का, जो हमारे सपने आते हैं ना हमें, वो किस पे डिपेंड करते हैं? जैसा हम सारा दिन हम सोचते हैं, संबंध में आते हैं, कार्य व्यवहार में आते हैं ना, उस रीति हमारे सपने होते हैं। भले आप कार्य व्यवहार में किसी के साथ भी आ रहे हो, लेकिन हमारी सोच, हमारी आत्मा, मन और बुद्धि किसकी याद में है, इसका असर हमारे संकल्प, सपनों पर पड़ता है। संकल्प भी नहीं, जीवन भी नहीं हो गए। जब बाप का बन गए तो जैसा बाप वैसा में बच्चा हो गया ना। बाप सागर और बच्चे खाली, ऐसा हो सकता है? सागर अर्थात सदा भरपूर। सागर के बच्चे और सुख से खाली हो जाएं तो कौन मानेगा? फिर मानेगा हमें कि हम, आप सुख के सागर के बच्चे हो। तो जब हम औरों को बोलते हैं परमात्मा सुख का सागर है, मैं उनका बच्चा हूँ, तो इसका मतलब अभी हमें कभी भी दुखी नहीं होना। नहीं तो अगर हम दुखी हो गए तो लोग बोलेंगे अरे आप तो कह रहे थे कि आपका बाप सुख का सागर है और आप दुखी हो रहे हो। तो अब हमें अपने जो हम बोलते हैं ना, औरों को सिखाते, तो हमें वो प्रैक्टिकल जीवन में अपनाना है।
नहीं तो फिर लोग हमें कहेंगे कि आप तो ऐसा कहते थे, आप ही ऐसा कर रहे हो। कितना भी सुखाते रहें, बाबा कहते सागर कभी सूख नहीं सकता है। कितना भी सुखाते रहें लेकिन सागर समाप्त हो सकता है। तो सदा बाप की विशेषताओं को याद रखो, बाप क्या और मैं क्या। कभी मन में भी रोना नहीं आना चाहिए, मन में भी नहीं, बाहर से तो क्या मन से भी हमें कभी रोना नहीं चाहिए। दुख की निशानी रोने और खुशी की निशानी क्या होती है? नाचना का। अगर मन से भी रोना होता है तो समझो दुख की लहर है। सुख के सागर बच्चे हो तो दुख कहाँ से आया? ऐसा अलबेलापन नहीं रखना कि हो जाएगा, हम तो फिर कर करके ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो बाबा कहते हैं ना तुम्हें रेडी होना है। तो कई बच्चे सोचते हैं हो जाएगा, अंत तक तो तैयार हो ही जाएंगे, लेकिन मुझे तो अभी ही होना है। जब बाबा अभी यहाँ है तो मुझे अभी ही वो सारी सुख की अनुभूति, खुशियों की अनुभूति करके बाबा के साथ हर सेकंड बिताए ना भाई, फिर थोड़े बाबा आएंगे। सत्युग में तो हम ऐसे हो ही जाएंगे, सुख स्वरूप सदा खुश रहेंगे। लेकिन अभी बाबा आए हैं तो अभी मुझे सदा ही सुख स्वरूप खुशियों में रहना है और हर सेकंड मुझे बाबा के साथ रहना है। बाबा कहते हैं तो ऐसा अलबेला नहीं करना कि अंत तक ठीक हो जाएंगे, नहीं, धोखा खा लेंगे, फिर अंत में हमें पछताना पड़ेगा कि बाबा ने हमें इतना बोला, हम सुधरे नहीं, अब तो बाबा भी चले गए, हम भी सुधरे नहीं, फिर सजा खानी पड़ेगी। तो सदा सुख के झूले में झूलते रहो, इसको कहते हैं महावीर। अब बाबा कहते हैं बच्चे देखो, व्यर्थ में हमें विन करना है। अभी भी व्यर्थ का खाता है, किसी का संकल्प में, किसी का बोल में, किसी का संबंध संपर्क में, अभी पूरा खाता खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए कभी कभी वो खाता इमर्ज हो जाता है। बाबा कहते हैं लक्ष्य अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कराता है। तो व्यर्थ को स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए, इतनी हमारे में शक्ति है कि हम व्यर्थ को बोले स्टॉप, मतलब वो स्टॉप हो जाए। जब स्टॉप करने की शक्ति आएगी तो पुराना खाते का स्टॉक वह खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कौन सी शक्ति है? जब मैं परमात्मा को याद करके ऐसा मन में संकल्प करूंगी कि सब व्यर्थ खत्म हो जाए। अभी अभी मेरी आत्मा में जो मन है उसमें जो भी व्यर्थ है वो सब खत्म हो रहा है, हो गया। इस परमात्मा सिद्धि से फिर वो खत्म हो भी जाता है। यहाँ पे रिद्धि सिद्धि वाली बात नहीं है, यहाँ पे हम परमात्मा की याद और परमात्मा ने जो हमें अलग अलग विधियां बताते हैं, बाबा ऐसे करो ऐसे करो, इस विधि से सिद्धि प्राप्त हो रही है। यहाँ पे रिद्धि सिद्धि नहीं है, यहाँ पे परमात्मा जो हमें शिक्षाएं देते हैं, जो हमें अपने अंदर शक्ति धारण करने का जो तरीका बताते हैं, उन विधियों से सिद्धि प्राप्त होती है। परमात्मा सिद्धि क्या नहीं कर सकती? स्टॉप सोचा और स्टॉप हुआ। अब बच्चों में इतनी शक्ति होनी चाहिए। ऐसे नहीं, स्टॉप तो मैं अभी कह रही हूँ, लेकिन व्यर्थ संकल्प 2 दिन बाद बंद हुआ या 10 घंटे बाद बंद हुआ नहीं, अभी मतलब अभी। और इतनी शक्ति होनी चाहिए कि व्यर्थ मेरे पास आने से भी डरे, आए ही नहीं, दूर से ही भाग जाए। तो अभी हमें इतना अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे सफल करना है हर एक चीज।
जो भी कर्म करो विशेष अंडरलाइन करो, कर्म करने से पहले, बोलने से पहले, संकल्प करने से पहले, कि जैसे ब्रह्मा बाप ने किया वैसा है, क्योंकि ब्रह्मा तो पहला सैंपल है ना, ब्रह्मा बाबा तो जो बाबा ने जो हमें सिखा रहे हैं अभी। तो पहला पहला स्टूडेंट कौन पास हुआ? ब्रह्मा की आत्मा। तो बाबा कहते बस हमें ब्रह्मा बाबा को कॉपी करना है, जैसे ब्रह्मा बाबा बोलते थे, जैसे संबंध में आते थे, जैसे कर्म करते थे, वैसे हमें करना है। बाकी स्कूल्स में तो कॉपी करेंगे तो फेल कर देते हैं, चीटिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ तो बाबा ने हमें खुले छूट दे रखी कि इस ब्रह्मा को कॉपी करो, इनके संकल्प बोल कर्मों को कॉपी करो, इन्होंने जो कुछ किया वो कॉपी करो। तो कोई भी कर्म करने से पहले, बोलने से पहले, संकल्प करने से पहले चेक करो ब्रह्मा बाप समान है, फिर करो। संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्मेंद्रिय से करो, परंतु चेक करके। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही रही, जो सोचा वह किया और अभी अभी किया। बाबा कभी, ब्रह्मा बाबा कभी ऐसे नहीं सोचते थे बाद में करूंगा, कल करूंगा, नहीं, अभी अभी किया, जो कहा वही किया। चाहे नया ज्ञान हुआ, क्योंकि इतना नया ज्ञान था, इतने लोगों की ऑपोजिशन थी, लेकिन बाबा ने किसी की भी परवाह नहीं करी, क्योंकि विश्वास हो गया था ना कि परमात्मा का कार्य है। तो बाबा को जैसे जैसे जो जो संकल्प आते थे, हाँ इनको बताना है, ऐसे करना है, ऐसे इनको बताओ, ऐसे करो, तो बाबा करते गए। इसीलिए तो नंबर 1 में चले गए ना। ब्रह्मा बाबा की विशेषता ये थी, कथनी और करनी समान थी और अभी अभी, इसलिए बाबा नंबर 1 चले गए। हमें भी बाबा अच्छे अच्छे संकल्प टच करते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, हमें अच्छा भी लगता है, हाँ ऐसे करेंगे, इनको ऐसे बताएंगे, ऐसे बोलेंगे, परंतु करने में फिर या तो छोड़ देते हैं या डिले हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कथनी और करनी के हिसाब से ही नंबर होते हैं, क्योंकि ज्ञान तो सबको बाबा एक जैसे देते हैं, गुण शक्तियां एक जैसे देते हैं, लेकिन कौन सुनता है, उसको जीवन में लाता है, इसमें ही नंबर आ जाते हैं ना। तो हमेशा दृढ़ संकल्प की पोजीशन पे रहना है। जितना हम अपनी पोजीशन में दृढ़ता लाएंगे ना, उतना हम अपना कर्म बहुत अच्छी रीति से कर सकते हैं। और दृढ़ता के कारण व्यर्थ भी आप ही खत्म हो जाता है। भाई दृढ़ता होती है कि मुझे ये करना है, तो ऑटोमेटिकली जो व्यर्थ बातें हैं उनसे किनारा हो जाता है ना। और अगर हमें दृढ़ता ही नहीं होगी, ठीक है होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर उस हिसाब से चलते हैं, तो दृढ़ता नहीं होती, तो फिर व्यर्थ भी आता रहता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं अब व्यर्थ को बिताई दो। कैसे? दृढ़ संकल्प करके। जो भी आप करते हो ना, उसमें दृढ़ता को अंडरलाइन करो, तो व्यर्थ आप ही छूट जाएगा। सदा ये स्मृति रखो कि मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन, भ्रुकुटी के बीच में बैठी हूँ, बाप और बच्चे का संबंध का तख्त, बाबा के दिल तख्त नशीन बैठी हूँ मैं भ्रुकुटी के बीच में, लेकिन मैं आत्मा बाप के दिल तख्त नशीन। बाबा कहते हैं कि सदा बाप के दिल तख्त रहो तो सहज प्रकृति जीत माया जीत हो जाओगी। परवश आत्मा हो या स्वतंत्र आत्मा, हम किसी के वश में थोड़ी हैं, हम तो स्वतंत्र आत्मा है ना। किसी का बंधन है हम आत्माओं को नहीं है, हम तो स्वतंत्र आत्मा है। बाबा कहते हैं आप हमेशा कमल पुष्प की विशेषता को ध्यान में रखा करो। जब भी हमें ऐसे बंधनों जैसा कभी लगता है ना,
तो बाबा कहते हैं, देखो कमल पुष्प कैसा है, न्यारा भी रहता है और जल में भी रहता है, लेकिन जल में रहते हुए भी जल के बंधनों से मुक्त है। तो हमें भी उस फूल की विशेषता को अपने अंदर धारण करना है। कैसे कि हम इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया में जो भी नियम मर्यादाएं ऐसे कोई बंधन होते हैं उनसे हम परे रहें, न्यारे रहें। और वो कैसे हो सकता है? जब हम सदा ही बाप की छत्रछाया में रहेंगे, क्योंकि हम आत्मा सर्वशक्तिवान बाप के साथ है ना। और जो बंधन डालने वाले हैं वो भी आत्माएं बाप की संतान है, लेकिन वो बाप को पहचानती नहीं है, वो बाप को उस रीति याद नहीं कर रही। तो मैं याद कर रही हूँ तो मेरी में ताकत आएगी ना, मैं उनको छोड़ नहीं रही हूँ। लेकिन वो जो मुझे कुछ ऐसी बातें करने को बोल रहे हैं जो ठीक नहीं है, या जो भी बंधन डाल रहे हैं, उनसे मैं न्यारी भी रहूंगी और उनके साथ भी रहूंगी और वो मुझे कुछ बोलेंगे भी नहीं। ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब हम सर्वशक्तिवान बाप के साथ रहेंगे। तो बाबा कहते हैं मनुष्य आत्मा रचता है और फूल रचना है। तो रचना में ये विशेषता है कमल के फूल में, और हम मास्टर रचयिता में ये विशेषता नहीं। बीज तो हम ही बोलते हैं ना, तो भले हम पेड़ की रीति उग नहीं रहे हैं, लेकिन एक तरीके से उसका रचयिता तो हम ही हो गए ना, रचना। तो कभी भी बंधन मुक्त के बजाय अगर बंधन युक्त हो जाओ तो बंधन में फंस जाओ, या तो अपने समान कमल फूल का दृष्टांत सदा याद रखना कि जब वो फूल कीचड़ में रहते कीचड़ से परे रह सकता है, तो मैं क्यों नहीं ऐसे वायुमंडल में ऐसे बंधनों वाली दुनिया में रहकर भी बंधन मुक्त रह सकती हूँ। मैं तो सर्वशक्तिवान हूँ ना, सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है। तो बाबा कहते हैं अब बंधन मुक्त बनना है। जो चीज अच्छी लगती है उसको तो जल्दी धारण कर लेना चाहिए ना। आपको बंधनों से मुक्त वाला जीवन अच्छा लगता है ना, तो बंधन मुक्त हो जाओ। सदा राजी रहने वाले बनो, हर बात में राजी। कोई आपको गाली भी देवे ना तो भी राजी, कोई आपकी इंसल्ट भी करे तो भी राजी रहो। सदा खुश रहने वाली, सदा राजी रहने वाली ही आत्मा बाप के समीप और समान बन सकती है। कोई हमें गाली दे, इंसल्ट करे, उस समय भी हम राजी कैसे रह सकते हैं? जब हम बाबा के साथ रहेंगे तभी तो हमें वो गालियां आत्मा को टच नहीं होंगी ना, बस कान में जा रही हैं, लेकिन महसूस फीलिंग तो आत्मा में होती है ना। हम कान में भले बात जा रही है, लेकिन आत्मा बाबा के साथ है तो उसकी महसूसता नहीं हो रही कि मुझे ऐसा बोल रहे हैं। बाबा कहते राजी रहना अर्थात सर्व राजों को जानना, और नाराज माना राज नहीं जानते तो नाराज हो जाते हैं। आप तो सब राजों को जानने वाले हो ना, तो राज को जानने वाले राजी कहेंगे ना। नाराज तो वो होते हैं जो राज को नहीं जानते हैं। हम तो बाबा के त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल बच्चे हैं, तो सब राज जानने वाले हो, इसीलिए सदा ही बच्चे राजी रहते हैं। प्रवृत्ति में थोड़ी खिटपिट होती है तो नाराज होते हो क्या कि राजी रहते हो? फलक से कहना चाहिए हाँ हम सदा राजी रहते हैं। हम नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? सदैव ये स्मृति रखो कि भगवान बाप के बनने से अब राजी नहीं होंगे तो कब राजी होंगे? जब बाप हमारा बन गया, सब कुछ बाबा ने बता दिया, तो अभी भी हम राजी नहीं रहेंगे तो फिर कब राजी रहेंगे? और कौन राजी रहेगा? नहीं जाना है तो हमें ही राजी रहना है ना। इसलिए कहते हैं खुश खुश राजी हो। जो खुश होगा वो राजी भी होगा, जो राजी होगा वो खुश भी होगा। पूछते हैं ना एक दूसरे से खुश राजी हो, तो सदा राज को जानने वाले अर्थात
खुश रहने वाले, खुश राजी। ऐसे नहीं यह यहाँ कहा हाँ और फिर जब होली खत्म हो जाती है तब कहो कि क्या करें, अब ऐसी बातें तो आती रहती है, कैसे राजी रहे। लेकिन हमें जो बातें बाबा हमें कहते हैं, बताते हैं, तो उसको घड़ी घड़ी मनन करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हम राजी रहेंगे। बाबा कहते हैं सदा बेफिक्र डबल लाइफ रहो, परमात्मा के बालक बने हो, सर्व खजानों के मालिक बने हो। तो ये नशा रहेगा तो ऑटोमेटिकली हम सदा राजी रहेंगे ना। बाबा कहते हैं जब चाहो तब बालक बन जाओ, जब चाहो तब बालिक बन जाओ। जब हमारा ये अभ्यास हो जाएगा ना जीवन में भी, जब हमें किसी को राय देनी हो तो मालिक बन के राय दो। लेकिन जब सब लोग कोई बात डिसाइड करते हैं और जो भी डिसीजन लेते हैं कि हाँ ऐसे करेंगे, उस समय बालक बन जाओ। क्योंकि कई बार हमारे जीवन में बोझ और ऐसी परेशानी क्यों आती है कि मेरा नहीं मानते। लेकिन हमने तो सबने मिलके, सब घर में है या कहीं भी धंधा कर रहे हैं तो सब मिलके अपनी राय देते हैं ना। तो जो मेजॉरिटी की निकली उस समय बालक बन के हाँ करके चलते जाओ, तो इसमें कभी भी हमें बोझ का अनुभव नहीं होगा, सदा हल्के रहेंगे और आगे बढ़ते। तो बाबा कहते हैं कभी संकल्प में भी हमें बंधन नहीं आना चाहिए, सदा संकल्प से भी बंधनों से मुक्त होने चाहिए। संकल्प से खत्म हो जाएगा बंधन तो फिर जीवन कर्मों में भी सब खत्म हो जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए सदा अपने को चेक करते रहो, सदा खुश रहो, खुशियां बांटते चलो और उठते चलो। हमें अब कहीं भी बात में, किसी भी बात में रुकना नहीं। ऐसा हो गया तुम, जो आपकी भी गलती है, कोई बात नहीं, बाबा को बता के फिर उड़ जाओ, अब कहीं रुको नहीं। सदा बाप को साथ और साथी बना के चलते रहो, तो बाप की हर कदम पे हमें मदद भी अनुभव होगी। बाबा कहते 63 जन्म से भिन्न भिन्न नाम से तुमने मुझे पुकारा है ना, अब बाप हमें मिला है और बाबा का असली रूप, असली नाम, बाप के संबंध से हम बाप को मिले हैं। बाबा हमें ऑफर कर रहे हैं ना कि बच्चे अब मुझे उस रीति याद करो। इतना समय तो तुमने अलग अलग रीति याद किया, अब मुझे निराकार रूप में याद करो। अच्छा, मीठी मीठी सिकले से बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले शक्तिशाली आत्मा, जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं ना। वृत्ति क्या होती है? हमारे सोचने का तरीका, जिसको हम इंग्लिश में एटीट्यूड कहते हैं, दृष्टिकोण। कई बार हमारा वो सब, हम कुछ ऐसा देखते हैं तो हमारा वैसा ही सोचने का तरीका बन जाता है उस मनुष्य आत्मा के प्रति या उस चीज के प्रति। एक बार कुछ देखा तो उसको उसी रीति ही देखेंगे फिर। तो ये हमारी वृत्ति होती है। तो किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकती अगर हमारी वृत्ति अच्छी होगी। सदा ही हमने कुछ ऐसा देख भी लिया उल्टा सीधा, लेकिन हमने उसको अच्छी रीति पॉजिटिव वे में ग्रहण किया और सोचने का तरीका हमारा सदा ही अच्छा रहा, तो वायुमंडल और वाइब्रेशन, कोई भी वायुमंडल और वाइब्रेशन हमें डगमग नहीं कर सकी। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है।
अगर हमारी वृत्ति ही सदा पॉजिटिव रहेगी तो वायुमंडल और वाइब्रेशन भी पॉजिटिव हो जाएंगी ना। यदि मेरी वृत्ति श्रेष्ठ है तो मैं खराब वायुमंडल को भी अच्छा बना सकती हूँ। कई वर्णन करते हैं कि क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा होता है, वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हो जाती है। तो उस समय शक्तिशाली आत्मा की बजाय हम क्या बन जाते हैं, कमजोर आत्मा। समझो कहीं पे बहुत शोर शराबा हो रहा है, कई लोग बहुत ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं, या कहीं पे कुछ ऐसे ही काम उल्टा सुल्टा हो रहा है और वाइब्रेशन उसके कारण खराब हो रहे हैं। लेकिन मैं किसके साथ हूँ, बाबा के साथ। मैं उन बातों के बारे में न सोच के मैं बाबा के साथ अच्छी अच्छी बातों के बारे में सोचूं। बाबा आपने मुझे ये बताया, ये किया, उन सब बातों को जब अच्छी अच्छी बातों को सोचेंगे ना, तो हमारी उस अच्छी सोच, जो श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल भी परिवर्तन हो सकता है। तो उस समय हम कौन होंगे, शक्तिशाली आत्मा। और हम यही सोचे कि अरे अभी तो बहुत शोर शराबा हो रहा है, चलो बंद करते हैं, फिर कल करेंगे, अब तो कर नहीं सकते, तो हम कौन हो गए, कमजोर आत्मा। तो अब व्रत प्रतिज्ञा की स्मृति से, व्रत अर्थात प्रतिज्ञा की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अब हमें सदा ही, हम आज यही व्रत रखें, चाहे कैसे भी वायुमंडल हो, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, मुझे सदा क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, उनके लिए भी अच्छा सोचना है। तो जब हम को प्रैक्टिस करते 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 फिर हमारे हैबिट में आ जाते हैं, फिर हमें नेगेटिव चीज दिखते हुए भी हम पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं। स्लोगन है, गुण मूर्त बन के सर्व गुणों को गुण मूर्त बनाना। सर्व को गुण मूर्त बनाना ही महादानी बनना है। पहले तो मैं गुण मूर्त बनूं, फिर उसके बाद सर्व को गुण मूर्त बनाऊं, यही महादानी बनना है। गुणों का दान हम कैसे दे सकते हैं, हमारे कर्मों से। जो भी लोग हमारे कर्म देख के कुछ सीखते हैं ना, मतलब हमने कौन सा दान दिया, गुणों का दान दिया, अर्थात मैंने महादान दिया। क्योंकि पैसे चीजें आदि तो लोग दान देते हैं, लेकिन हमारे किसी अच्छे कार्य से कोई अच्छा सीख जाए और उसका जीवन श्रेष्ठ बन जाए, अच्छा बन जाए, तो इससे बड़ा दान और कुछ नहीं हो सकता।